अक्सर आप सबने नोट करा होगा कि जब भी कोई इंसान इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट क्रीड कैपिटलिज्म को डिफेंड करने चलता है तो वो अल्टीमेटली मिल्टन फ्रीडमैन की शरण में चले जाता है। यूट्यूब पे 2-2 मिनट की वीडियो क्लिप सर्च करेगा मिल्टन फ्रीडमैन की, या फिर कोई वन लाइनर उठा लेगा, कोई कोट उठा लेगा मिल्टन फ्रीडमैन की और डिस्कशन के बीच में फेंक कर मारेगा और सोचेगा कि देखा, हो गई ना बोलती बंद। लेकिन अगर आप कभी तबीयत से मिल्टन फ्रीडमैन को पढ़ेंगे कि भाई वो लिख क्या रहा है, तो आप भी अपना सर खुजाने लग जाएंगे कि यार ये बंदा क्या इंडिपेंडेंट बातें कर रहा है। अब मैं आप सबको एक उदाहरण देकर बताता हूं। भाई कैपिटलिज्म में आर्थिक असमानताओं के चलते हुए देश के अंदर क्या चिंतन चलेगा, आप क्या इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे, पेपर में क्या आर्टिकल लिखेंगे, क्या संपादकीय निकलेगी, क्या टिप्पणी होगी, आपके सोशल मीडिया फीड पे आपको क्या दिखेगा, टीवी में क्या प्रोग्राम चलेंगे, न्यूज़पेपर क्या चलाएंगे, न्यूज़ चैनल्स क्या चलाएंगे, ये सब तय होता है कि भाई उन विचारों के पीछे, उन टिप्पणियों के पीछे किसने पैसा डाला और कितना पैसा डाला है। सिंपल। भाई अगर अदानी जी एनडीटीवी और क्विंट खरीद के बैठे हुए हैं तो आपको क्या लगता है एनडीटीवी और क्विंट ये छापेंगे कि अदानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? आई मीन इज दैट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट? नेटवर्क 18 मुकेश अंबानी ने खरीदा हुआ है, तो क्या वो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा? आई मीन जस्ट इमेजिन, उनका काम ये होगा कि आपको शॉक्ड फील कराए जब भी कोई ऐसी बात हो। अरे भाई विदेशी हाथ होगा कोई ना कोई, अरे पागल हो तुम, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करोगे एकदम संकट आ जाएगा देश के अंदर। तो बेसिकली बिलियनियर्स जिस आइडिया को फंड करेंगे या रिच लोग जिस आइडिया को फंड करेंगे वो ज्यादा वाइड करेंसी में चलेगा, ज्यादा मास ऑडियंस इसको कंज्यूम करेगी, एंड दिस इज ऑब्वियसली अ प्रॉब्लम। लेकिन मिल्टन चचा को यह प्रॉब्लम लगती ही नहीं थी। वो सेलिब्रेट करते थे इस बात को कि कैसे रईस लोग उसके जैसे चाटुकारों को, इंटेलेक्चुअल्स को सपोर्ट करते अपने पैसों से और कैसे उसके आइडियाज को पॉपुलराइज करते हैं। अब जैसे वोल्कर फंड जो है वो मिल्टन फ्रीडमैन को कई बारी लेक्चर टूर्स में फंड करता था और अपने जीवन में बाद में मिल्टन ने बोला भी है कि भाई वोल्कर फंड वाज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर हिम। तो जैसा कि नाओमी ओरेस्किस और एरिक कॉनवे अपनी किताब में लिखते हैं कि रादर देन सीइंग दिस एज अ प्रॉब्लम रिक्वायरिंग रिड्रेस, that philanthropy is a game of winners where wealthy individuals buy outsized influence while common folk struggle to make their voices heard, Friedman embraces it as a benefit of inequality. As a benefit of inequality. Friedman कहते हैं कि in a capitalist society, it is only necessary to convince a few wealthy people to get funds to launch any idea, however strange. In this manner, quote, a free market capitalist society fosters freedom. अब जैसा कि ऑथर्स लिखते हैं नाओमी ओरेस्किस और एरिक कॉनवे, no doubt Friedman saw wealth inequality as a benefit because it had been a benefit to him. After all, he had convinced a few deep-pocketed men to support him. But Friedman had mastered the art of making a self-serving argument appear principled. He insisted that in a capitalist society, any individual could find a way to have a voice. In reality, however, ideas that fail to appeal to the wealthy would often fail to find support. And this is but obvious. It's an old socialist joke कि capitalist societies में एक golden rule होता है, और वो golden rule क्या है कि जिसके पास gold है वही rules बनाता है। What Friedman added was that the man with the gold could pay clever people like himself to defend those rules. Just to be clear, मैं कहीं पर भी आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं, ना ही ऑथर्स कहीं पर भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई हैरल्ड लनहाउ ने या फिर वोल्कर फंड ने इंस्ट्रक्ट करा मिल्टन फ्रीडमैन को कि तू रईस लोगों की चाट। दिस इज नॉट हाउ पेट्रोनेज वर्क्स। ये भ्रम आप अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। यूजुअली होता क्या है कि जो रईस लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो बिलियनियर लोग होते हैं, वो हायर ही ऐसे लोगों को करते हैं जो जेन्युइनली ऐसी विचारधाराओं में बिलीव करते हैं जो कि रिच के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं। वो यूजफुल इडियट्स को ही हायर करते हैं। द पॉइंट इज, अगर मिल्टन फ्रीडमैन ये सब बातें नहीं कहता तो उसकी जगह ऐसा बंदा हायर होता जो ये सब बातें बोलता। जैसा कि ऑथर्स कहते हैं कि टू बी श्योर हैरल्ड लनहाउ डिड नॉट टेल फ्रीडमैन और स्टिगलर और साइमंस और हायक व्हाट टू थिंक. He did not pay them to hold the views they did.
Nor did Henry Hazlitt pay Ludwig von Mises. Patronage does not generally work that way. It is rather that patrons find people whose views they like and then support and sustain them. Friedman thought of philanthropy as a form of economic natural selection, except there was nothing particularly natural about it. The marketplace of ideas was not free. It was very expensive. The rich could buy the ideas that they wanted, and an awful lot was for sale at the Chicago School, जिसके मिल्टन फ्रीडमैन पार्ट थे.